जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अब भारत हमें खाक में मिलाकर ही दम लेगा, पूंछ टेररिस्ट अटैक। तो ये तो होगा, ये 100% पाकिस्तानियों लिख के ले लो, होगा। क्योंकि आपको शर्म नाम की कोई सीमा है ही नहीं आपके पास। आपको एयर स्ट्राइक करके भी जवाब दे दिया है, आपको खुले आम बोल दिया है कि ये अब नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। फिर भी आप वही कर रहे हो। अभी करंटली जो 2 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर पुंछ जिले में ये फिर से इन लोगों ने अरे रजौरी 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 पूंछ वहाँ वो दोनों में फिर से अटैक किया और करीबन 3 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो मतलब आपको कुछ शर्म सीमा लिहाज इज्जत कुछ है या नहीं, ये हमें नहीं, मेरे को तो लग रहा है कुछ नहीं है। नहीं है, ये साबित कर रहे हैं बिल्कुल। फिर ये बोलते हो कि भारत ने वो कर दिया, अब मत बोलना, अब होगा कुछ नया। और ये अब ये ना, ये दुनिया को नहीं दिखेगा, अब आपको भी नहीं दिखेगा और सफाया होगा। ठीक है, एक बार तो आपको बोल दिया है सामने से सब कुछ करके, फिर भी अब आपको शर्म नहीं है, तो अब ये पूरा सफाया करना पड़ेगा और वो होकर रहेगा। ठीक है, फिर आप बोलते हो अज्ञात हमलावर आए, 2 व्हीलर लेकर बंदे को उठा के ले गए, यही होगा। और आप इसी के ही लायक हो पाकिस्तानी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पर हमला किया है, और ये इससे पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए, ये हमारी दुआ है कि ये मामला यहाँ पर रुकें और ये आगे ना बढ़े। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। क्या कहेंगे आप? इस बॉर्डर को, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया गया। कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीज, ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें हुई। एक कि यहाँ पर उनका ऐसा कोई इस्तकबालिया नहीं हुआ, ही वाज नॉट रिसीव्ड वेरी वेल। लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में, या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवानों की शहादत की घटना ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। ऑपरेशन के लिए जा रहे जवानों की गाड़ियों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वहीं इस हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। करीब 15 घंटे से आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी बीच जानकारी मिली है कि आतंकियों ने जिस इलाके में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, वहां रेकी हुई थी। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तौयबा की शाखा PAFF ने घात लगाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है। अब पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले से भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब हमें नहीं छोड़ने वाला। भारत के जवान शहीद हुए हैं और भारत इसका बदला लेकर रहेगा। इस वक्त भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जल्द ही यह खबर आपको सुनने को मिलेगी कि इन आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया। पहली दफा ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है, और उसके नतीजे में वहाँ पे उनके फ़ौज के लोग जो हैं वो जानों से गए हैं। और इस बॉर्डर को, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये इससे पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर
रुक जाए, ये हमारी दुआ है कि ये मामला यहाँ पे रुकें और ये आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों के साथ ये जो वाहिद अगर कोई चीज़ अच्छी इसमें नज़र आ रही है पूरे मंजरनामे में, तो ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बॉर्डर्स पे नहीं है पिछले मतलब कई सालों से कशीदगी नहीं है, लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में, या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है कि ये तो फॉल्स फ्लैग है, और पाकिस्तान के अंदर एक हिजान और अफरा तफरी और कशीदगी ये अरूज पे नहीं है अभी ये और बढ़ेगी आगे। सही। इसकी जो, क्योंकि फैसले आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस, गिरफ्तारियाँ, नाहलियाँ, किसको क्या, तो एक मजबूरी वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है अपने आसपास के सारे मामलात के साथ, और यहाँ पर इस्तेकाम अभी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज़ क्योटिक। ये नहीं कि मतलब है कि मैं कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज क्योटिक। तो जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जब तो वो एक फुल के, और उसके बाद भी मामलात क्या बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे वो कोई नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि हज़ारों की तादाद में, ये शायद लाखों की तादाद में अर्जेंटीना के लोग सड़कों पे हैं, और वो वहाँ पर जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने आके कहा है कि मैं मुख्तलिफ यहाँ पे शोबे ख़त्म कर दूँगा और मैं डॉलर को के साथ ले जाऊँगा अपनी में, वो सड़कों पे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें हुई। एक कि यहाँ पर उनका ऐसा कोई इस्तकबालिया नहीं हुआ, ही वॉज नॉट रिसीव्ड वेरी वेल। जो सबसे हाईएस्ट द यूएस उनकी मुलाकात हुई है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ हुई है, और मुझे लगता है वो इट वाज जस्ट अ फोटो ऑप, ऐसी कोई तफसीलन बातचीत नहीं हुई। अगर वो बैठ के भी बात करते हैं तो शायद वो दोनों के बैठे हुए फोटोग्राफ भी हमको देखने में मिलते हैं। सो बेसिकली एक कमरे में वो आसिम मुनीर साहब वेट कर रहे थे, जब ब्लिंकन को वक्त मिला ही केम आउट, शूक हैंड्स, हो सकता है वेदर के बारे में पूछा, पता नहीं क्या पूछा, या पूछा कि इलेक्शन कब करवा रहे हो आप, मेक श्योर के इलेक्शन आर फेयर एंड फ्री, और फिर वो 3-4 फोटोग्राफ्स के बाद वो वहाँ से रफा दफा हो गए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए अगर आप जितने भी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ब्लिंकन के साथ, दे आर स्टैंडिंग। और वैसे भी यहाँ पर यूएस में मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसी मेजर रीड आउट्स नहीं आए इनके दूसरे मुलाकातों से। मैं एक स्टेप पीछे लेकर आपको एक लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं अथॉरिटी, सॉवरेंटी, पावर की, तो वी टॉक अबाउट de jure एंड de facto अथॉरिटी। यानी de jure वो अथॉरिटी है जो यू हैव बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। de facto वो होता है जो आप जबरदस्ती कब्जा कर ले, या समथिंग दैट यू हैव बाय वर्च्यू ऑफ पोजेशन बट नॉट बाय अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे आप एक गांव ले लें जिसमें आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, और चंद लोग रहते हैं, और गाड़ी, उस गांव में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो मैंने खरीद के लेकर आई, लेकिन उस गांव में गुंडा है जो मुझे मार पीट के मेरी गाड़ी वो कब्जा कर लिया है, वो ही चलाता है गाड़ी। तो अगर आप में से किसी को इमरजेंसी के दौरान गाड़ी की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाएंगे? विल यू गो टू द de jure ओनर, यानी जिसकी पास टाइटल है, लीगल ओनरशिप है गाड़ी, या आप उसके पास जाएंगे जिसके पास वो एक्चुअल गाड़ी कंट्रोल में है, कि भाई वो गुंडे के पास जाए, भाई प्लीज हमारे को इमरजेंसी हो गई, कैन यू गिव अस अ राइड टू द सिटी। तो ये चीज है। तो जब पाकिस्तान के साथ जब फॉरेन गवर्नमेंट्स डील करते हैं तो द de jure यानी लीगल अथॉरिटी तो उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, उनके जो प्रेसिडेंट है उसके पास होती है, लेकिन जो डी फैक्टो पावर होता है वो उनके जनरल चीफ ऑफ स्टाफ का होता है। सो उनके साथ जब डील करते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट्स नो कि इफ दे वांट समथिंग डन, मतलब अगर कुछ चाहिए उनको एक्चुअली पाकिस्तान में दैट कैन बी डन, देन दे हैव टू डील विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब हमने न्यूज़ देखा तभी 3 जवानों की मतलब नंबर आए थे, अब ये 5 तक पहुंच चुका है। बट ये लोग है ना, ये नामर्द है लोग, पाकिस्तानियों आप नामर्द की औलादे हो।
सुन लो बात, क्योंकि आपको है ना पीछे से वार करना, जो हमारे फौजी भाई सोते हो रात को आराम करते हैं तो उस पे वार कर देना, ये आप लोगों की फितरत है। फितरत तो नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, मतलब ये जाहिली उसकी बोलना चाहिए। मानसिकता ही है ये। मानसिकता ही है। और जो जिहादी होते हैं उसको खुद का ही नहीं कुछ पड़ी होती है। तो ये लोग जो हमारे सैनिक, हमारी जो फौज जो थी, उनमें से वो लोग कुछ ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो उन जंगल वाले रास्ते में उन लोगों ने उसी, मतलब वो जो वाहन था उस वाहन पे ही इन लोगों ने हमला कर दिया। मतलब आप औकात क्या है आप लोगों की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को ओरिजिनल औकात एक बार दिखा दो। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, ये सुधरने नहीं, ये नहीं सुधरेंगे भाई। ये पाकिस्तानी है, ये कभी, ये गटर के कीड़े हैं। गटर के कीड़े कभी खत्म हुए? आज तक हुए नहीं हुए ना। यही गटर के कीड़े, उसको आप कुछ भी दवाई छाट लो, कुछ भी कर लो, ये फिर से आएंगे। ये गटर के कीड़े हैं। और गटर के कीड़े को, गटर को हम कितनी भी सफाई कर ले, कुछ दिन, जैसे कि हमने एयर अटैक करके हमने सफाया किया था, तो करीबन 2 या 3 साल तक शांति रही, थोड़ी बहुत, मतलब फिर से वो गटर के कीड़े पैदा हो गए। तो यही होता है। तो मतलब इन लोगों की वही कुत्ता है जिस कुत्ते की दुम को आप पूरी जमीन में गाड़ दो या कहीं पे भी गाड़ दो, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर लो, फिर वो पूंछ है ना वहां, वो जहां पे डटी होंगी ना वहां पे भी टेढ़ी नहीं रहेगी, और जब निकलेंगी तभी भी वो टेढ़ी ही रहेगी। उस पाकिस्तान का नक्शा भी उस हिसाब से ही है, कुत्ते ही जैसा। तो ये वही जाहिल लोग, और ये कभी सुधरने वाले हैं नहीं। ये एक ही हो सकता है, या तो ऑल आउट या ऑल सफाया। ये 2 ही चीज हो सकती है इन लोगों के साथ, क्योंकि अभी भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके देश में भी वही हो रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर पे कुछ उंगली करने के लिए उसके पास सब कुछ है। कहाँ से आ जाते हैं? खाने के जिसके लाले हो वो ये सब अफोर्ड थोड़ी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब दिखाने के जो चबाने के दांत तो कोई अलग ही है। बिल्कुल। इन लोगों को मतलब अब पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। पार्ट 2 कर दीजिए मोदी जी, और कर दीजिए अच्छे से सफाया। लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट के ऊपर ही आशा रखेंगे, कि मतलब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्यवाही हो। लेकिन अभी तक वहां पे जो मुठभेड़ है वो खत्म हो जाए, फिर कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।